आज एक्सेल का पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब एक्सेल के पार्ट 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, सम के बारे में पढ़ना है, एवरेज क्या होता है वो पढ़ना है, एसक्यूआरटी क्या होता है वो जानना है, और राउंड ऑफ क्या होता है। तो अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग बेसिक से जो है अब हम लोग एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्या है, दिया हुआ है कि सम दिया हुआ है। और सम क्या करता है कि इट ऐड ऑल द नंबर ऑफ अ सेल इन वन रेंज। ये सारे सेल के नंबर्स को क्या करता है कि एक रेंज में ऐड कर देता है। प्रैक्टिकली देख लीजिए, जैसे कि ये डाटा हम लोग का है। अब इसमें रेंज वन दिया है, रेंज वन और रेंज टू। अब रेंज वन में जितने भी ये डाटा हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं, इनको क्या करना है कि ऐड करना है। अब वो ऐड जो है हम लोग सम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि इस सेल पे हम लोग आए, इस सेल पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम। इज इक्वल्स टू सम हम लोग का शो हो रहा है यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम शो हो रहा है। अब हम लोग क्या करना है, टैब प्रेस कर देना है। कीबोर्ड में टैब की हम लोग को प्रेस कर देना है। जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स बन गया है, नंबर वन नंबर टू। यानी कि अगर ये हम लोग को केवल लेना है, केवल इसका सम निकालना है हम लोग को, तो हम लोग केवल इसके ये रेंज पूरा सिलेक्ट करेंगे। अगर इसके साथ साथ हमको दोनों का चाहिए, मतलब दोनों का सम चाहिए, तो पहले ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लेके हम लोग ये रेंज सेलेक्ट करेंगे। फिर दोनों का जो टोटल आएगा वो वैल्यू आ जाएगा। अभी हम लोग को रेंज वन का केवल करना है, तो रेंज वन को पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, देखो इसका क्या कर दिया, पूरा सम निकाल दिया इस रेंज का। ठीक है, अब इसका भी, इस रेंज का भी हम लोग देख लीजिए क्या सम होगा। अब कीबोर्ड में जो है ऑल्ट इज इक्वल्स टू प्रेस करने पे शॉर्टकट की है सम का। ऑल्ट इज इक्वल टू जैसे प्रेस करोगे, देखो सम, अब सम तो आ गया, लेकिन सम के साथ पूरा डाटा भी सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखो इसका भी क्या हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब हम लोग को दोनों कॉलम का सम एक साथ चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नंबर वन है, तो नंबर वन में पहले ये रेंज वन का डाटा देंगे। ये पूरा सेलेक्ट हो गया C17 तक। ठीक, अब कॉमा देंगे। अब इस रेंज का सेल हम लोग सेलेक्ट करेंगे पूरा D17 तक। अब क्या करना है कि एंटर प्रेस कर देना है। अब इन दोनों का सम, इन दोनों का टोटल ऐड करके हम लोग को ये वैल्यू आया है। ठीक है, अभी हम लोग कैसे जानेंगे कि दोनों का टोटल है कि नहीं। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद इज इक्वल्स टू टाइप करो, फिर सम टाइप करो। सम टाइप करने के बाद इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट और राइट एरो। शिफ्ट टाइप करो, प्रेस करो और राइट एरो, दोनों सेल सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है कि एंटर प्रेस कर दो, देखो वही वैल्यू आया। तो ये सम क्या करता है कि ये वैल्यूज़ को क्या ऐड करता है। ठीक है, इसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि एवरेज बोला है। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज सब लोग जानते ही हो कि सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर होता है। यानी कि इन सब का टोटल, मतलब इन सब का सम अपॉन जितने नंबर्स हैं ये, उन सब उनका टोटल रहेगा। अब ये हम लोग मतलब मैनुअली करते थे, सबको ऐड करते थे फिर डिवाइड करते थे। अब ये एक्सेल में क्या है, हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इज इक्वल्स टू एवरेज टाइप करना है। एवरेज टाइप करोगे, एवरेज टाइप करने के बाद इसमें भी दो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर वन नंबर टू सिंटेक्स में। तो ये भी जो है सम की तरह है। अगर दो रेंज का एवरेज चाहिए, दोनों रेंज को वन बाय वन सेलेक्ट करो। केवल एक रेंज का चाहिए तो एक रेंज को सेलेक्ट करो। जैसे हम लोग को रेंज वन का चाहिए, रेंज वन हम लोग सेलेक्ट कर लिए C17 तक। उसके क्या करेंगे, एंटर। एंटर प्रेस करेंगे, देखो 60.625% हम लोग को क्या आ गया, एवरेज आ गया है। तो सम और एवरेज निकाल हम लोग सम सीख गए। अब हम लोग क्या करना है कि एस क्यू आर टी। अब ये एस क्यू आर टी क्या होता है, एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर है, अगर हम लोग को इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसको एस क्यू आर टी फार्मूला लगाते हैं। जैसे कि 25 है, 25 का क्या स्क्वायर रूट होगा, 5। 5 जब 25 होता है, तो हम लोग एस क्यू आर टी फार्मूला लगाते हैं। अब ये ऐसे कि ये है ई पर आ गए, E2 पे। यहाँ पे हम लोग को 25 का स्क्वायर रूट पता करना है। 25 का नहीं, रेंज टू का पूरे स्क्वायर रूट पता करना है। तो क्या करना है कि इस सेल E2 पे आना है। E2 पे आने के बाद इज इक्वल्स टू प्रेस करना है, फिर SQRT टाइप करना है।
जैसे एस क्यू आर टी टाइप करोगे, देखो यहाँ पे आ गया एस क्यू आर टी, टाइप बटन प्रेस करोगे, सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नंबर बोला है, केवल सिंटेक्स में एक ही नंबर है और ब्रैकेट क्लोज है, तो हम लोग केवल एक ही नंबर लेंगे। हम लोग को 25 का स्क्वायर रूट चाहिए, 25 को सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। देखो इसका स्क्वायर रूट आ गया 25 का 5, और ये पॉइंट में जो भी इसका स्क्वायर रूट जितने तक गया है वो आया है। अब हम लोग को पूरा चाहिए, तो पूरा क्या लाइन वाइज एस क्यू आर टी करें? नहीं। अब हम लोग को क्या करना है कि इस सेल पे आना है और इस सेल पे इस पॉइंट पे आना है। देखो ब्लैक कलर का प्लस का पॉइंट बन गया होगा, अब इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे सारे के सारे वैल्यू जो है अपने आप स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट भी समझ गए। अब क्या है कि राउंड, अब राउंड क्या करता है? राउंड हम लोग पढ़े थे कि कोई भी 2 या 3 डेसिमल प्लेस पर है, अब हम लोग को चाहिए कि 1 डेसिमल प्लेस पे आए। मतलब डेसिमल प्लेस अगर कम करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? राउंड यूज़ करते हैं, ताकि अप्रॉक्स वैल्यू उसका ले लें। राउंड राउंड में मतलब क्या होता है कि अप्रॉक्स वैल्यू लें। अब ये है वैल्यू दिया है 5.07937। अब हम लोग को चाहिए इस पर, हम लोग को अप्रॉक्स चाहिए, अप्रॉक्स वैल्यू आए। जो पॉइंट में इतना ढेर सारे डिजिट्स हैं, सारे ना रहें, दो या एक ही रहें, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? राउंड यूज़ करते हैं। अब राउंड यूज़ कैसे करना है कि इज इक्वल्स टू टाइप करना है, फिर राउंड टाइप करना है। राउंड टाइप करने के बाद जैसे RUN करते हो, देखो राउंड आ गया, इस पर टैब बटन क्लिक कर दे। टैब बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या बोल रहा है, नंबर बोला है और नम डिजिट बोला है। अभी नम डिजिट क्या होता है? नम डिजिट होता है कि कितने प्लेस तक हम लोग को जो डेस राउंड ऑफ करना है, कितने प्लेस तक, कितने डेसिमल प्लेस तक। यहाँ मान लो 1 2 3 4 5, 5 है ना, यहाँ पे जो है 5 पॉइंट, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं। अब हम लोग को कितने डिजिट तक चाहिए, मतलब 5 के पॉइंट के बाद कितने डिजिट वैल्यू हम लोग चाहिए? पहले तो हम लोग सेल को लेंगे, सेल को लेने के बाद जिसको राउंड ऑफ करना है उसका कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाएंगे, देखो सिंटेक्स, जैसे कॉमा लगाओगे अपने आप ये सिंटेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो अब पूछा है कितने डिजिट तक राउंड करना है, तो हम लोग को 2 डिजिट तक मान लो करना है। 2 यहाँ टाइप कर देंगे। 2 टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। देखो अपने आप क्या हो गया? राउंड अप हो गया, मतलब कि राउंड ऑफ हो गया कि वैल्यू जो है 5.073937 से 5.08 एक अप्रॉक्स वैल्यू आ गया। अब इसको भी क्या करना है? डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्लस का आइकन बनना है ब्लैक में, इसको क्या करना है? डबल क्लिक करना है माउस से। सारे के सारे वैल्यू क्या हो गए? राउंड हो गए। ठीक है, राउंड भी समझ गए। किसी वैल्यू को क्या करता है कि अप्रॉक्स लाने के लिए डेसिमल प्लेस को राउंड का यूज़ होता है। ठीक है, अब राउंड अप क्या है? अब राउंड अप क्या करता है कि राउंड अप फंक्शन इज यूज टू राउंड अ नंबर अपवर्ड टूवर्ड द नेक्स्ट हायर नंबर। और राउंड अप भी एक राउंड की तरह ही है। क्या करता है, जो भी नंबर रहेंगे पॉइंट के आगे उसको क्या करेगा? एक बढ़ा देगा। और राउंड डाउन क्या करता है? उसी पॉइंट को क्या, उसी नंबर को क्या कहते हैं? घटा देता है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है इसमें। इसमें भी क्या करना है? मान लो इसी को हम लोग करना है, इसको करना है या इसी को करना है, हम लोग को इसी सेल को क्या करना है? राउंड अप करना है। तो राउंड अप में क्या होगा कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू टाइप करेंगे, फिर राउंड टाइप जैसे करोगे, देखो राउंड डाउन राउंड अप आ गया, तो हम लोग को राउंड अप का भी करना है। तो राउंड अप पे आएंगे, कीबोर्ड डाउन एरो से, कीबोर्ड पे जो डाउन एरो है की, उससे हम लोग राउंड अप पे आएंगे। ये जब जिस जिस सेल पे भी रहेंगे, मतलब जिस फंक्शन पे भी हम लोग रहेंगे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ब्लू में आ जाएगा इसका बैकग्राउंड। देखो राउंड डाउन पे रहेंगे तो ब्लू हो गया ये, और राउंड अप पे हैं तो ये ब्लू हो गया। इसको क्या करना है? कीबोर्ड से टैब बटन की प्रेस कर देना है। इसमें भी पूछ रहा है नंबर, नंबर मतलब हम लोग ये लेना है। नम डिजिट मतलब कि कितने प्लेस तक हम लोग राउंड ऑफ चाहते हैं, तो नम डिजिट हम लोग नंबर हम लोग ले लेंगे ये, कॉमा दे देंगे। नम डिजिट हम लोग को मान लो इसमें भी 2 तक चाहिए, 2 टाइप कर देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे भी क्या कर दिया है? एक वैल्यू बढ़ा दिया है, एक वैल्यू बढ़ा के इसमें दिखाया है। ठीक है, यानी कि राउंड और राउंड अप मतलब जब आप यूज़ करोगे तो एक अप्रॉक्स वैल्यू यही एक तरह का ही आएगा। ठीक, इसमें भी देखो क्या किया है? बढ़ा दिया है। इसमें भी क्या किया है? देखो एक ऐड कर दिया, बढ़ा दिया है। 6.04515 था, इसमें देखो 6.05 है। राउंड में 6.04 था। ठीक है, अब सर राउंड डाउन भी बता दीजिए। अब राउंड डाउन क्या करना है कि इज इक्वल्स टू, फिर वैसे ही टाइप करना है, फिर RUN जैसे टाइप करोगे
देखो राउंड डाउन आ गया, राउंड डाउन पे सेलेक्ट, फंक्शन सेलेक्ट है हम लोग का। अब हम लोग क्या करना है कि टैब से कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करोगे इसमें भी वही पूछ रहा है, नंबर ऑफ ए नम डिजिट। तो नंबर हम लोग को यही चाहिए, इसी नंबर का हम क्या करना है, राउंड डाउन करना है। ये नंबर सेलेक्ट हो गया, सेल सेलेक्ट हो गया, कॉमा देंगे। कितने नम डिजिट तक, कितने तक हम लोग राउंड डाउन चाहते हैं, 2 डिजिट तक राउंड डाउन चाहते हैं, 2 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है वो अपने आप राउंड डाउन हो गया। फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक कर देंगे, ये प्लस का आइकन बन रहा है ब्लैक में, डबल क्लिक करेंगे, देखो सारे के सारे वैल्यू राउंड डाउन हो गए। यहाँ 08 था 07 हो गया है, 08 था 07, 05, 04, 03, 02। मतलब कि एक नंबर क्या करता है कि घटा देता है, उसमें एक नंबर क्या करता है, राउंड अप में एक नंबर बढ़ा देता है और राउंड डाउन में एक नंबर घटा देता है। ठीक है। अब ये इंट, इंट का मतलब क्या होता है, इंट का मतलब कि इंटीजर होता है। इंट का मतलब इंटीजर होता है। अब इंटीजर का मतलब, अब प्रैक्टिकली हम लोग देखा जाए कि इंट क्या होता है। इंट मतलब कि इंटीजर, इंटीजर में क्या करता है कि मान लो जो डेसिमल प्लेस है, ये ये सब डेसिमल्स में है। ठीक। सबसे पहले जान लो इंटीजर इसमें से है कौन सा। इंटीजर हम लोग का ये है, ये जो सेल है, ये जो नंबर्स हैं ये हम लोग के इंटीजर कहलाते हैं। जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो उसको इंटीजर कहते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट हो उसको इंटीजर नहीं कहते हैं। अब इंट इसी के लिए यूज़ होता है कि मान लो ये डेसिमल पॉइंट पे है, ये डेसिमल में है, ये 5.07 है। अब हम लोग को चाहिए केवल 5 चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे इंटीजर का यूज़ करते हैं, ताकि जो डेसिमल प्लेस है वो अपने आप हट जाए और केवल इंटीजर जो है 526 केवल यही हम लोग का शो हो। ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, इस सेल पे आ गए। इस सेल पे आने के बाद इज इक्वल्स टू प्रेस करोगे, फिर INT प्रेस टाइप करोगे। INT जैसे टाइप करोगे, देखो फंक्शन की पहले ही आ गया INT। INT का मतलब होता है कि इंटीजर। अब यहाँ पे क्या करोगे, कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दोगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, केवल नंबर पूछा है, केवल नंबर पूछा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हम लोग का यही एक नंबर है, इसी का इंटीजर में हम लोग चाहिए। इस नंबर पे हम लोग क्लिक कर दिए, इस सेल को हम लोग सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखो एक इंटीजर फॉर्म में आ गया, ये 07 जो है वो हट गया, डेसिमल प्लेस ही हट गया, केवल एक इंटीजर फॉर्म में आ गया। अब इसको डबल क्लिक कर देंगे, देखो सारे के सारे वैल्यू क्या आ गए, इंटीजर फॉर्म में आ गए, डेसिमल प्लेस से हट के एक इंटीजर फॉर्म में आ गए। तो इंट हम लोग का यही काम करता है कि सारे डेसिमल प्लेस जितने भी हैं, जो भी डेसिमल में है डिजिट्स, उन सबको डेसिमल प्लेस हटा के केवल एक इंटीजर वैल्यू लाता है। ठीक है। अब मैक्स, अब मैक्स क्या होता है, मैक्स का मतलब मैक्सिमम। इट विल काउंट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द गिवन डाटा। जो भी हम लोग का डाटा गिवन है, अगर उसमें से हम लोग कोई भी नंबर जो है मैक्सिमम चाहिए, मतलब कि अगर हम फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा नंबर मैक्सिमम है, मान लो इस यही रेंज है या ये रेंज है, इन इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो हम लोग मैक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि इस सेल पे आ जाओ, इस सेल पे क्या है कि इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। हाँ, कोई भी फॉर्मूला है, बिना इज इक्वल्स टू के आप फार्मूला लगा ही नहीं पाओगे। मान लो इज इक्वल्स टू MAX, मैक्स टाइप कर दिए, मैक्स फंक्शन की शो भी कर रहा है, और यहाँ से हम लोग टाइप करेंगे तो उसको क्लिक कर देंगे तो फंक्शन आज मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक। लेकिन अगर इज इक्वल्स टू हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, केवल MAX मैक्स लिखते हैं, देखो कोई फंक्शन की आया, कोई फंक्शन की नहीं आया। मान लो ब्रैकेट ओपन करके तुम लोग सेलेक्ट भी कर लेते हो, तब भी कुछ नहीं होगा, एक ये टेक्स्ट बन के रह जाएगा, फार्मूला हो ही नहीं पाएगा। तो फार्मूला जब भी यूज़ करना है, सबसे पहले इज इक्वल्स टू का यूज़ करना है। इज इक्वल्स टू यूज़ करने के बाद फिर जो भी फार्मूला है, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, वो सब टाइप करना है। देखो M टाइप किए तो ये पहले मैच आ गया, फिर मैच के नीचे मैक्स आ गया। तो मैक्स जो हम लोग क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, देखो ब्लू हो गया बैकग्राउंड का, हम लोग मैक्स को फंक्शन की सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद टैब की सेलेक्ट की है किससे, कीबोर्ड के डाउन एरो से हम लोग मैक्स पे आए हैं। अब अब इसको क्या करना है कि कीबोर्ड से के जो टैब की है उस पर प्रेस करना है। जब कीबोर्ड के टैब की से प्रेस करोगे तो देखो मैक्स का फंक्शन आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ब्रैकेट ओपन हो, इसमें भी क्या पूछा है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो क्या है डिफरेंस सर, डिफरेंस ये है कि इसमें जो है सम में क्या होता था, नंबर 1 नंबर 2 पूछता था,
तो दोनों का हम लोग ले लेते थे सम, तो दोनों का ऐड करके वैल्यू देता था। लेकिन इसमें यह है कि इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगा। इसमें दोनों का अगर दो रेंज लेते हैं तो दोनों रेंज में जो भी हाईएस्ट रहेगा वो वैल्यू हम लोग को शो होगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग को इस रेंज का वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इस रेंज को क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट, D17 तक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। देखो इसमें क्या है, 400.2 सबसे हाईएस्ट है, 400.2 सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, ये मत ले लेना, ये है केवल यहाँ तक डाटा है हम लोग का, यहाँ तक डाटा है, ये मत ले लेना, ये वाला मत लेना। ये हम लोग का डाटा देखो यहाँ तक है, बस केवल यहाँ तक। तो इसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग कहाँ पर है, 400.2, ये हम लोग सबसे हाईएस्ट है। ठीक है सर। अब सर दोनों नंबर एक बार करके दिखा दीजिए। तो इज इक्वल्स टू टाइप करो, फिर मैक्स, फिर टैब प्रेस करो, फिर पहले ये वाला सेल ले लो, फिर कॉमा लगा दो, फिर नंबर 2 बोला है, फिर नंबर 2 ही ले लो, दूसरा रेंज ले लो, फिर क्या करो कि ब्रैकेट क्लोज कर लो, फिर एंटर प्रेस कर दो। दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन है, 400 है। इसमें कहीं 100 से ऊपर गया है क्या, कोई भी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं गई है। यहाँ पे देखो 400 है, सबसे हाईएस्ट है, तो दोनों में मैक्सिमम 400 ही है। ठीक है, ये तो मैक्स हो गया। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग मैक्स का यूज़ करते हैं। अब मिन क्या है, मिन का मतलब मिनिमम है। अगर हम लोग को वैसे ही मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लोग मिन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इज इक्वल्स टू MIN, मिन टाइप करेंगे, मिन आ गया, टैब की प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो गया। अब मिनिमम हम लोग को ये चाहिए, या इसी रेंज 2 में से हम लोग मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो रेंज 2 को डाटा सेलेक्ट करेंगे 17 तक। 17 तक जैसे सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे मिनिमम क्या है, 4.3 हम लोग का है मिनिमम। अगर दोनों रेंज को हम लोग लेके भी मिनिमम निकालेंगे तब भी 4.3 हम लोग का मिनिमम रहेगा। जैसे कि इज इक्वल्स टू मिन। अब इसमें हम लोग पहले ये डाटा ले लेते हैं, फिर कॉमा, फिर क्या करेंगे, ये वाला रेंज लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। 4.3 सबसे मिनिमम 4.3 है। ठीक। अब इसमें क्या है कि लार्ज, लार्ज फंक्शन। अभी लार्ज फंक्शन क्या होता है, अब जैसे कि मैक्स फंक्शन होता है कि हम लोग का क्या करता है कि मैक्सिमम सीधे बता देता है, जो भी मैक्स होंगे वैल्यू वो हम लोग को बता देगा। और लार्ज फंक्शन क्या करता है कि हम लोग को एक तरह से मैक्स का ही काम करता है, मतलब कि मैक्सिमम का ही काम करता है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग कितने हाईएस्ट नंबर तक हम लोग चाहते हैं वैल्यू, वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला में कि लार्ज, फिर अरे, अरे में जो हम लोग को रेंज, जैसे कि मैक्सिमम जो हम लोग रेंज टाइप कर रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे ना, मैक्सिमम में एक रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, फिर एंटर प्रेस कर दे रहे थे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि रेंज तो सेलेक्ट करना है, लेकिन एक कॉमा देखिए, के का मतलब है कि कितने डिजिट तक हम लोग रेंज चाहते हैं, हाईएस्ट, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट चाहते हैं, सेकंड हाईएस्ट चाहते हैं, थर्ड हाईएस्ट चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं और फिर उतना ही हाईएस्ट वैल्यू हम लोग को शो होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली देख लो। इज इक्वल्स टू लार्ज, लार्ज आ गया, टैब की प्रेस करो। अब एरे बोल रहा है, एरे में क्या, हम लोग कोई भी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो ये वाला रेंज 1 का पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये के वाला, के में क्या देना है, अब के में हम लोग जितने भी वैल्यू हाईएस्ट चाहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, मान लो सेकंड लार्जेस्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट हम लोग कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट हम लोग का 90 है। इसमें सेकंड लार्जेस्ट हम लोग का 90 है, देखो 90 है सेकंड लार्जेस्ट, उसके ऊपर 92 है। ठीक। अब इसी में ले लो, फिर लार्ज ले लो, लार्ज ले लो, लार्ज में ये वाला रेंज ले लो, पूरा सेलेक्ट। अब इसमें क्या करो कि कॉमा देखिए, फर्स्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर करो। देखो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, 400.2, 400.2 है ना, बस वही काम है लार्ज का। लार्ज का यही काम है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस रेंज को सेलेक्ट करना है, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने तक हम लोग को लार्ज हाईएस्ट चाहिए उतना हम लोग 1 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। और वही वैल्यू मान लो थर्ड टाइप करेंगे तो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू आएगा,
फोर्थ टाइप करेंगे तो फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू आएगा। तो हम लोग ये लार्ज का फंक्शन है, हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक। मैक्सिमम में क्या था, पूरे रेंज को केवल सेलेक्ट करना था और एंटर प्रेस कर देना था। लार्ज का फंक्शन ये है कि हम लोग को रेंज तो सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कितने नंबर तक हम लोग चाहते हैं वैल्यू शो हो, मतलब कि फर्स्ट हाईएस्ट तक शो हो, या सेकंड हाईएस्ट शो हो, या थर्ड हाईएस्ट शो हो, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हम लोग का फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी हम लोग टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का डाटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें स्मॉल बोला है। अब स्मॉल फंक्शन क्या करता है, स्मॉल फंक्शन भी मिनिमम फंक्शन की तरह ही है। जैसे कि मिनिमम फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, केवल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू निकल निकल जाता है। वैसे स्मॉल फंक्शन में क्या है, रेंज तो सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ कितने रेंज पे हम लोग वैल्यू चाहते हैं, मतलब कितना स्मॉलेस्ट चाहते हैं, कितना लोवेस्ट वैल्यू चाहते हैं, 1 2 3 4, तो उतना लोवेस्ट वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम लोग इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, फिर स्मॉल टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे टाइप की से स्मॉल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें क्या बोला है, अरे अरे में हम लोग रेंज 2 लेंगे। रेंज 2 लेने के बाद कॉमा देंगे, कॉमा लेने के बाद 1, मान लो हम लोग को फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, और फिर 1 करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, तो 1 एंटर प्रेस करेंगे। एंटर जैसे ही प्रेस करोगे देखो 4.3 यहाँ पे भी था, 4.3 यहाँ पे भी है। मिनिमम का है, मिनिमम सीधे आपका निकल गया। हम स्मॉल में क्या है कि रेंज तो सेलेक्ट किए, लेकिन कितने तक स्मॉलेस्ट चाहिए था, तो वो हम लोग फर्स्ट स्मॉलेस्ट चाहिए था, सेकंड हाईएस्ट स्मॉलेस्ट चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट था, इसी को चेंज करके सेकंड कर दो, यहाँ पे देखो चेंज हो गया डिजिट, 9.3 हो गया। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, 9.3 है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट 4.3 था। तो यही था मिनिमम और स्मॉल में। मिनिमम में केवल रेंज सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस कर देना है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। लेकिन स्मॉल में रेंज सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें कितना स्मॉलेस्ट हम लोग को डिजिट चाहिए वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं, और फिर उतना स्मॉल डिजिट आ जाएगा। अब है रैंक। अब रैंक क्या करता है, जैसे कि इसमें क्या है कि रैंक इज़ यूज टू डिफाइन सेल रैंक, मतलब कि अपने पोजीशन, जैसे कि किसी का भी रिज़ल्ट निकलता हो तो सबका रैंक वाइज रिज़ल्ट निकलता है, कौन किस पोजीशन पे है वो बताता है। तो वैसे ही रैंक भी वही करता है कि किस पोजीशन पे कौन सा डाटा है, फर्स्ट है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, तो वो हम लोग रैंक से हम लोग पता कर सकते हैं। रैंक में क्या है कि नंबर पहले देना रहता है, फिर रेफरेंस देना रहता है, और फिर ऑर्डर, मतलब कि असेंडिंग चाहिए कि डिसेंडिंग चाहिए, ये हम लोग उसमें पूछता है। इसमें एक और चीज़ है कि आफ्टर सेलेक्टिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द सेल प्रेस F4। हम लोग कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं, मतलब रेफरेंस में कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं, तो F4 हम लोग को 3 टाइम प्रेस करना है, मतलब कॉलम को हम लोग क्या करना है, लॉक करना है। ठीक। अगर नंबर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मतलब कोई नंबर हम लोग सेलेक्ट किए किसी भी सेल का, तो उस पर हम लोग क्या करना है कि 3 टाइम F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने से क्या होता है, लॉक हो जाता है। और लॉक क्या होगा वो भी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। और फिर रेफरेंस को अगर सेलेक्ट करने के बाद जब रेफरेंस सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, तो उस पर F4 प्रेस करना है। F4 से पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, कॉलम और रो। ठीक है, प्रैक्टिकली समझो। मान लो हमको इसी का रैंक जानना है, इसी रेंज का रैंक जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू रैंक टाइप करेंगे। रैंक, अब इसमें नंबर बोला है, क्या नंबर, हम लोग को इस रेंज का रैंक जानना है ना, तो पहले नंबर में हम लोग देंगे, पहला सेल सेलेक्ट करेंगे। पहला सेल सेलेक्ट करने के बाद F4 जो है 3 बार टाइप प्रेस करेंगे, F4, 1 2 3, 3 बार जैसे ही प्रेस किए तो देखो ये सी के पहले डॉलर का साइन बन गया ना। डॉलर का साइन का मतलब होता है कि आपका कॉलम जो है लॉक हो गया है। अगर डॉलर का साइन सी और 2 के बीच में रहता तो इसका मतलब कि 2, जो रो 2 है वो लॉक हो गया है, ये रो 2 जो है ये पूरा लॉक हो गया है। अगर सी के पहले और 2 के पहले रहता तो इसका मतलब कि जो आपका कॉलम और रो है वो दोनों लॉक हो गया है। ठीक है। लॉक का मतलब कि आपका ना कॉलम चेंज होगा ना ही रो चेंज होगा। तो अभी हम लोग का क्या लॉक है, अभी हम लोग कॉलम लॉक है, ये पूरा सी कॉलम क्या है, लॉक है। अब सी कॉलम के अलावा कोई भी कॉलम चेंज नहीं होगा, केवल सी कॉलम से ही क्या रैंक उठाएगा। ठीक है। अब कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद रेफरेंस देना है।
तो रेफरेंस हम लोग उसी रेंज का देंगे जिस रेंज में हम लोग नम का पहला सेल सेलेक्ट किए हैं, C2 सेलेक्ट किए ना, तो सी कॉलम का पूरा रेंज हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर देंगे वन टाइम। देखो F4 प्रेस किए तो कॉलम के पहले भी डॉलर का साइन है और 2 के पहले भी डॉलर का साइन है। इसका मतलब कि ये जो सी कॉलम है ये लॉक हो गया है। सी कॉलम कहाँ से कहाँ तक लॉक हुआ है? C2 से C17 तक। C2 से C2 से C17 तक कॉलम हम लोग का ये जो है लॉक हो गया है। ठीक, अब कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा जैसे करोगे तो यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग बोला है, तो इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक, मान लो डिसेंडिंग ही चाहिए तो हम लोग 0 टाइप करना है। देखो डिसेंडिंग के लिए 0 है, असेंडिंग के लिए 1 है। तो जब डिसेंडिंग चाहिए तो 0 टाइप करेंगे, 0 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि क्या आ गया, इसका ये सेल जो है किस पोजीशन पर है, ये जो है 16 पोजीशन पर है, रैंक से पता चल गया। ठीक है, इसको क्या है कि यहाँ ड्रैग करके ला दिया जाए। अब ड्रैग करने से क्या होगा कि सारे के सारे रैंक हम लोग एक बार में फाइंड आउट कर सकेंगे। अब यहाँ पे था तो यहाँ पे ड्रैग करते तो केवल यही इतना ही रेंज आते और नीचे 0 0 आ जाता। तो इसीलिए हम लोग इस सेल के जहाँ पे सेल 20 था उसी के बराबर में हम लोग क्या कर दिए, 16 को ला दिए और फिर वहाँ से ड्रैग कर दिए, ताकि जितना रेंज है उतने रेंज का रैंक बन के आ जाए। तो देखो रैंक बन के आ गया डिसेंडिंग का। ठीक, ये डिसेंडिंग का था। अगर मान लो यही असेंडिंग में चाहिए था तो इसको 0 को बैक स्पेस हटा के 1 टाइप कर देना। 1 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना तो असेंडिंग में आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये रैंक क्या आ गया हम लोग का, असेंडिंग में आ गया। तो यही होता है रैंक। रैंक का काम यही होता है कि वो क्या करता है कि पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पे कौन सा सेल है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब पार्ट 5 में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, उसको यूज़ कैसे करना है, वो हम लोग पार्ट 5 में हम लोग सीखेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे।